My journey started when I was 9. I studied 11th and 12th in Sri Chaitanya. In this journey, Infinity Learn Meta app helped me a lot. My faculty always clarified my doubts whenever I had any. Thank you Sri Chaitanya Infinity Learn for making this possible. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल पे। मैं हूं अनिरुद्धा सर, आपका फिजिक्स फैकल्टी यहाँ पे। और आज के सेशन में हम लोग रिवीजन के कुछ टिप्स, टू डूज एंड नॉट टू डूज बताने वाले हैं, ताकि आपका ये जो लास्ट कुछ दिन है वो इफेक्टिवली जाए, आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ, आप गलत प्रैक्टिसेस में ना चले जाओ जिसकी वजह से आपका प्रिपरेशन डीरेल हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने गलत रिविजन किया तो अभी आपका जो स्टेट है उससे भी बुरे स्टेट पे आप चले जाओगे बाय द टाइम यू गेट टू योर फर्स्ट अटेम्प्ट। 10-15 दिन में ही ये दुर्घटना घट सकती है। तो इसीलिए जो जो चीज़ें मैं बताने वाला हूं वो फॉलो करना, थ्रू आउट सुनना, समझने की कोशिश करना और अप्लाई करना अपने डे टू डे लाइफ में। ये सेशन छोटा रहने वाला है, विल नॉट ड्रैग इट आउट टू मच, ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो सेशन को शुरू करने से पहले मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल, क्योंकि ढेर सारा ऐसा कंटेंट आने वाला है एक के बाद एक आप लोगों के लिए। चलो डायरेक्टली उतर जाते हैं हम लोग पॉइंटर्स के ऊपर एंड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। सबसे पहली गलती को लेकर बात करते हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, एंड दैट इज एनसीईआरटी को पढ़ना। दिस इज अ ह्यूज मिस्टेक, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अगर आप एनसीईआरटी में पन्ने पलट रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये समझो कि अगर आप कर रहे हो ना, आपको एक्चुअली अच्छा लगेगा, इसीलिए आप और ज्यादा करोगे। लेकिन ये आप खुद को एक सांत्वना दे रहे हो। प्रोग्रेस बहुत कम होता है बाय रीडिंग एनसीईआरटी इन द लास्ट 10 to 15 डेज। तो बात है कि आप अगर एनसीईआरटी पढ़ नहीं रहे हो तो आप दूसरे किसी जगह से डिटेल से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अभी डिटेल स्टडी के पीछे मत जाओ। 10 दिन में आप कोई नया टॉपिक उठा के उसको एकदम गहराई से समझ नहीं पाओगे। उसको करने के चक्कर में बाकी चीजें अच्छे से रिवाइज नहीं होंगी। तो फर्स्ट बिट ऑफ एडवाइस, थ्योरी को वैसे पन्ने पलट के नहीं करना है। There's a specific way जिससे आप थ्योरी का रिविजन करोगे, फॉर्मूला का रिविजन करोगे। तो वो तरीका क्या है? That is through your notes। आपको नोट्स जो आपने बनाए हुए हो, आपकी जो नोट्स बने हुए हैं उन पे ध्यान देना है। फॉलो योर नोट्स, जो भी ड्यूरिंग क्लास बने हुए हैं, जो आपके टीचर्स ने आपको दिए हुए हैं, उनको करो, उसमें चीजें कंसाइज रहेंगी। अगर आपने नोट्स नहीं दिया हुआ है तब यू कैन इवेंचुअली गो टूवर्ड्स मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स में थोड़ा और डिटेल में दिया रहेगा, लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू एनसीईआरटी वो फिर भी कंसाइज रहेगा, छोटा रहेगा, और आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे ही आपका ध्यान रहेगा। अगर कोई थ्योरी पार्ट है जहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वो भी मॉड्यूल्स में दिए रहेंगे। अगर आपने नोट्स बनाया तो वेल एंड गुड, उसमें ही आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी कुछ सब्जेक्ट में, जैसे केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का फिर भी बेनिफिट होता है, बट तब भी एनसीईआरटी को सिर्फ यूज करना, एनसीईआरटी को सिर्फ यूज करना इफ इट इज हाईलाइटेड। आपने वहां पे हाईलाइटिंग करके रखी है, हाईलाइटेड, या फिर आपने मार्क करके रखा है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। क्योंकि अगर आप ढूंढने के चक्कर में चले गए कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये है, तो अगर हाईलाइट नहीं किया हुआ है आप कुछ इंपॉर्टेंट लाइन मिस कर जाओगे। अगर आपने हाईलाइट नहीं करके पूरा पढ़ने की कोशिश की, आप बहुत ही ज्यादा टाइम बर्बाद कर दोगे। तो राइट नाउ एनसीईआरटी सिर्फ तभी उठाओ, इवन इन सब्जेक्ट्स लाइक केमिस्ट्री, जब आपका उस पर हाईलाइटिंग किया हुआ है, उस पर आपने मार्क करके रखा है पहले रीडिंग के टाइम कि ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है। नहीं तो नहीं उठाना है एनसीईआरटी एट ऑल। फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज नोट्स पे, फिर मॉड्यूल्स, इफ नथिंग एनसीईआरटी हाईलाइटेड। और अगर आपको इसमें भी दुविधा होती है तो वेरी सून वी आर हैविंग अ फॉर्मूले रिविजन सेशन, जो कि कमिंग वेडनेसडे, कमिंग फ्राइडे को आने वाले हैं। आप उनको अटेंड करो। उसमें हम लोग सारे फॉर्मूलाज का एक क्विक रिविजन करा देंगे आपके जेईई मेन से पहले, ताकि आपको सारे पता चल जाए, और उसी टाइम आप नोट्स बनाते रहो। ठीक है। सो दिस इज योर वेरी फर्स्ट थिंग कि
थियोरी पढ़ने में टाइम नहीं बर्बाद करना है। एक रूल बना लो, आप पढ़ सकते हो, आप नोट्स मॉड्यूल से फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकते हो, बट दैट शुड नॉट बी नॉट मोर देन 20% ऑफ योर टाइम। 20 भी बोलना ज्यादा है, अभी 10 दिन पहले इसको 15% कर दो, 15% ऑफ टाइम। और इसको भी रिवाइज कैसे करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज देखने हैं। आप आज इस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हो, नोट्स खोलो, मॉड्यूल्स खोलो, उसको पढ़ लो, पढ़ के ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट से 20 मिनट पढ़ो उसको, उससे ज्यादा नहीं। 15 मिनट बाद बंद करो, उतर जाओ क्वेश्चन सॉल्विंग पे। क्वेश्चन सॉल्विंग करते करते अगर आपका फंसता है तब रेफर बैक करो। एक चीज जान लो, अगर आप देखोगे उसको फॉर्मूला को, वो दिमाग में नहीं बैठेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं बने तब आपने फॉर्मूला को देखा, तब वो फॉर्मूला दिमाग में बैठेगा। तो इस चीज पे आपके ध्यान रखना है कि आप थ्योरी रिवाइज कर भी रहे हो तो कैसे कर रहे हो। स्टार्टिंग में थोड़ा देख लो ताकि क्वेश्चंस कुछ बने, और फिर क्वेश्चंस के साथ पैरेलल में उस थ्योरी को करते रहना है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं कि आप अभी 50 डिफरेंट क्वेश्चन पे मत जाओ। PYQs इज स्टिल योर फोकस। अब काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मैंने PYQs कर लिए। PYQs का एक चीज जान लो कि रफली 40% ऑफ खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री में 40% ऑफ पेपर विल बी PYQs। वो PYQs होगा। PYQs में हो सकता है थोड़े वैल्यूज थोड़े इधर उधर कर दिए हो, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट इधर ऑप्शंस शफल कर दिया, कुछ ऐसा, लेकिन इट विल बी बेस्ड ऑन PYQs। अगर आपने उन PYQs को किया है तो यू विल बी सॉर्टेड। अब PYQs में स्टूडेंट्स का ये बोलना रहता है कि सर मैंने PYQs किए हुए हैं। PYQs कहां तक किए हुए हैं? अभी 2024 चल रहा है, सर मैंने 2023, 2022, 2021 तक कर लिया। अगर आपने वहां तक कर लिया, वेल एंड गुड। जनरली लास्ट 5 साल इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप 2023 से 2019 तक आपने किया हुआ है। दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, PYQs। जहां तक अगर आपके ये भी PYQs किए हुए हैं, तब द नेक्स्ट लेवल यू गो टू इज 2019 से 2013, जब से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, आपको वहां तक जाना है। और 23 ये है लेवल 1, ये है लेवल 2। आप ये कर लोगे तो आप और भी ज्यादा क्वेश्चंस डील कर पाओगे इन द पेपर, क्योंकि सिर्फ आपको पैटर्न्स नहीं दिखेंगे उस टाइम पे, आपको साथ ही साथ एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। यहां तक भी अगर आप कर चुके हो, तब जाओ 2006 तक से 2006, ये है लेवल 3। ये थोड़ा और पुराने चलेगा। इसके आगे भी लेवल 4 लेवल 5 है, लेकिन वो अभी आई विल नॉट रेकमेंड। लेवल 4 आपका हो जाएगा कि आप जेई एडवांस के 2015 से पुराने वाले करो, लेकिन अभी मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आप एडवांस के टॉपिक्स उठाओ। यू पिक अप एन एडवांस्ड पेपर सिर्फ और सिर्फ अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, अगर आपके मॉक टेस्ट में 200 के ऊपर नंबर आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, तब, और आपने सारे PYQs किए हुए हैं, तब यू कैन ट्राई जेई एडवांस का 2015 से पीछे वाले पेपर्स। उसमें भी आपका थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंप्रूव होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू, रिवाइज इट थ्रू PYQs। PYQs पे ही सबसे ज्यादा टाइम डालना है अभी। साथ में थोड़े मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस कर लो, लेकिन नए डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अभी बहुत ज्यादा टाइम मत दो। स्टिक टू क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपका प्रिपरेशन अभी भी थोड़ा डगमगाया हुआ है तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को करो, ताकि फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाए, यूज पता चल जाए, और इसके लिए PYQs आर बेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, एटलीस्ट दिन में एक मॉक टेस्ट देना है आपको। ये मॉक टेस्ट आपका जनरली रखने की कोशिश करो 9 से 12 बजे या फिर 2 से 5 बजे। जिस टाइम पे जेई के शिफ्ट्स होते हैं उस टाइम पे आप मॉक टेस्ट को देने की आदत डालो, तब आपका दिमाग, आपका बॉडी विल बी रेडी टू सॉल्व अ पेपर एट दैट टाइम। इन मॉक टेस्ट को भी ठीक से आपको यूज करना है। अगर आप मॉक टेस्ट को यूज कर रहे हो फॉर रिविजन, तो आपको सही से यूज करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। मॉक टेस्ट का एनालिसिस मतलब आप वहां से देख सकते हो कि आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्गर हो, किस सब्जेक्ट में वीकर हो, उस सब्जेक्ट में, उन सब्जेक्ट्स में भी किस टॉपिक पे स्ट्रॉन्गर हो, किस पे वीकर हो, ताकि आपको पता चले कि अरे मैं ये फॉर्मूलाज भूल गया, मैंने किए हुए थे लेकिन ये मैं भूल गया। क्योंकि ये जान लो कि
एट अ मोमेंट सारे फॉर्मूलाज आपके एक दिन में, एक 2 दिन में रिवाइज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आप डेली PYQs कर रहे हो, अगर आप कोई प्रॉपर कोचिंग, नेशनल लेवल कोचिंग के थ्रू, जैसे श्री चैतन्य की कोचिंग है, उनके थ्रू अगर मॉक टेस्ट कर रहे हो, तो द पेपर्स आर डिजाइंड कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स का टेस्ट हो वहां पे, और वहीं पे आपको बेस्ट पता चलेगी कि आपका कौन सा चैप्टर डगमगाया हुआ है, आप उस पर रिविजन का ध्यान ज्यादा डाल सकते हो। सो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। सेकेंड चीज आपको करनी है, हर मॉक टेस्ट में ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना है। ट्रायल एंड एरर मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग पे नहीं, ट्रायल एंड एरर मतलब आप ट्राई करके देखो कि आपका कौन सा सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स बेटर सूट कर रहा है। क्या आप केमिस्ट्री पहले, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स, ये एक मॉक टेस्ट में देके देखो। अगले मॉक टेस्ट में मैथ्स पहले करो, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। अगले में मे बी फिजिक्स पहले, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। करके देखो आपके कौन से मॉक टेस्ट में आप ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपके नंबर ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर मॉक टेस्ट। मोस्ट स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देना है, देते हैं, बट यूज इट एज द नेम सजेस्ट, इट इज अ मॉक टेस्ट। तो टेस्ट में जो भी हो सकता है, आपको उसके लिए रेडी होना है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस का सीक्वेंस नहीं, आप इवन प्रैक्टिस टाइम एलोकेशन इन द मॉक टेस्ट्स। कितना टाइम हर क्वेश्चन को दे रहे हो, कितना टाइम हर सब्जेक्ट को दे रहे हो, ये भी आपको साथ में प्रैक्टिस करते रहना है ड्यूरिंग मॉक टेस्ट। या आप दिमाग में अगर सोच के जाओगे, हाँ मैं फिजिक्स को इतना दूंगा, केमिस्ट्री इतना, मैथ्स इतना, जेई में पूरा गेम प्लान की पूरी धज्जियां उड़ा दे सकता है पेपर। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने प्रैक्टिस किया है, तब आप इसको एक्चुअली डील कर पाओगे, क्योंकि अलग अलग मॉक टेस्ट दोगे, अलग अलग डिफिकल्टी पे आएंगे, उसके बेसिस पे आप एडजस्ट करोगे, ताकि जेई में जो भी डिफिकल्टी आ जाए, इजी आ जाए, डिफिकल्ट आ जाए, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो कि हाँ मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था, वो इस लेवल का डिफिकल्टी का था, तो तब मैंने ऐसे टाइम एलोकेशन किया था, मेरा बेनिफिट हुआ था, तो आप उसको कर पाते। तो दिस इज द एडवाइस विथ रिगार्ड्स टू मॉक टेस्ट। और जो लास्ट पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे मेरे को पता है ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूं, ये सारी चीजें 2 दिन के अंदर दिमाग से बाहर, खिड़की से बाहर, रीजन है पैनिक। तो एक चीज ध्यान रखना, जो भी आप प्लान बनाते हो उस पे आपको स्टिक करना है। अभी आप YouTube पे देखोगे, बहुत सारे टीचर्स ये ज्ञान देंगे कि इस पे ध्यान दो, उस पे ध्यान दो। आपके दोस्त लोग बताएंगे कि भाई मैंने तो ये वाला चैप्टर पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, मैंने सुना है कि इसका वेटेज ज्यादा आता है, इसका वेटेज कम आता है, और आप पूरा अपना प्लान से डीरेल हो जाओगे। होगा क्या, वो जैसे बोलते हैं ना, 2 नाव पे पैर रख के चलना, आप डूब जाओगे। एकदम वही चीज होने वाली है। आपने सपोज आज डिसाइड किया कि आज का प्लान है, मेरा काइनेमैटिक्स डगमगाया हुआ है, आई नो बेस्ड ऑन डेटा के बेसिस पे जाना, सब्जेक्टिव नहीं, डेटा के बेसिस पे काइनेमैटिक्स का या फिर सपोज करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज हाई है, मेरा वो डगमगाया हुआ है, तो मैं आज करंट इलेक्ट्रिसिटी करने लगता। करते करते आप यूट्यूब खोले, या फिर आपके दोस्त ने बताया कि अरे तू करंट इलेक्ट्रिसिटी को कर रहा है, फिजिक्स छोड़, केमिस्ट्री ईजी आता है, केमिस्ट्री पे ये दे। आप छोड़ के चले गए केमिस्ट्री पे। दूसरा दोस्त आपको समझाया कि मैथ्स का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ के चले गए। तो आप समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो, अब ना इसको कर रहे हो ना उसको कर रहे हो। तो अपना प्लान बनाओ, और अपने प्लान को जो भी हो जाए स्टिक करो। एटलीस्ट सारे दिन का प्लान एक बना लो। अगर उसमें आपको कुछ लगता है कि अरे नहीं ये डगमगाया हुआ है, तो उसको अगले दिन के प्लान के लिए सेट करो, लेकिन आज के प्लान को हिलाना नहीं है। अब वो प्लान को रीएडजस्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत बुरी आदत लग जाएगी। अब अभी पैनिक है, अभी हर मोमेंट पे वो फोमो रहता है कि मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूं, तो इस मोमेंट पे आप 50 चीज देखने लगोगे, एक भी दिमाग में रिटेन नहीं होगा। तो जो भी आपने प्लान बनाया है स्टार्टिंग में, या उस दिन का सुबह सुबह प्लान बना लो, या फिर पिछले दिन सोने से पहले प्लान बना लो कि आज मेरे को ये इनपुट्स मिले, आज मेरे किसी दोस्त ने बोला ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रात को प्लान बनाओ फॉर नेक्स्ट डे। उस दिन के बीच में चेंज नहीं करना है। जब दिन शुरू हो गया बस अब प्लान में चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो आप जो भी प्लान बना रहे हो फॉर द डे एंड फॉर द एंटायर वीक, उसको आप फॉलो करो। हम लोग इस चैनल पे आपको उस प्लान को बनाने में हेल्प करते हैं। हमारे काफी सारे मोटिवेशनल सेशंस आ रहे हैं, और साथ ही साथ एवरी 2 डेज हम लोग एक पेपर प्रोजेक्टर, एक मैराथन सेशन ला रहे हैं, जिसमें लिटरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबके टोटल ऑलमोस्ट 500 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं ओवर द कोर्स ऑफ 4-5 डेज। तो आज सैटरडे को हमारा एक सेशन गया। अगर आपने आज अटेंड नहीं कर पाए तो ट्यूसडे को एक सेशन है, थर्सडे को एक सेशन है, अगले सैटरडे को एक सेशन है, एक के बाद एक आने वाला है।
उसको अकॉर्डिंगली अपने प्लान में डाल लो कि हाँ इस टाइम से इस टाइम में ये वाले सेशंस अटेंड करूंगा, सर से एक डाउट्स क्लियर करूंगा, नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पूरा पेपर मेरे को अपना इट्स लाइक अ मॉक टेस्ट में वहां पे दे पाऊंगा। तो मेक श्योर जो भी प्लान आप बना रहे हो, डू स्टिक टू इट। और याद रखना अभी नए बुक्स, नए सोर्सेज, नए मटेरियल्स नहीं लेने हैं, वो आपके प्लान को डिरेल कर देगा। आप ना घर का ना घाट का हालत हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखना थ्रू आउट, और इन 10 दिन में याद रखना ये पॉइंट्स को रिटेन करने के लिए और अप्लाई करने के लिए आपको अपना काम रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पैनिक कर गए तो कुछ याद नहीं रहेगा, ना तो द फॉर्मूलाज, ना तो द थ्योरी, ना ही द मेथड्स एंड द स्ट्रैटेजीज दैट वी टेल यू ओवर हियर। सो कामनेस एंड पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट। ऐसे ही सेशंस हमारे यहां पे आते रहेंगे, तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल। और हमारे जो सेशंस आ रहे हैं, द मैराथन सेशंस और भी बहुत सारे हैं, फॉर्मूला रिविजन सेशंस, उनको जानने के लिए मेक श्योर यू आर टर्निंग ऑन द नोटिफिकेशंस आफ्टर सब्सक्राइबिंग, ताकि जैसे ही वो आए आपको पता चल जाए। Besides that, if you want more detailed analysis, mock tests, साथ ही साथ live sessions, then make sure you fill the Google form in the description given below. Someone will get in contact with you. So prepare करो students, all the best। मेरे को पता है ये वाला थोड़ा सा difficult है the last few days, but याद रखना we are in the end game now, तो prepare भी accordingly करनी है। Thank you all so much for watching. Catch you all again in the next one.